स्टूडेंट, मैं रत्नाकर सावंत आपका आरबीएस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। आज हम अलजेब्रा का जो लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, उसका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है। अभी बोर्ड में जो टॉपिक के जो वेटेज होते हैं वो कंफर्म मतलब उतना मार्क्स का ही आएगा ये नहीं होता है, थोड़ा 1-2 मार्क इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो मिनिमम 10 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जाएगा। तो ये हमारे 10 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये टॉपिक इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एकदम ही आसानी से इसके सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मीन, मीडियन और मोड आता है। ये हम लोग ने लास्ट ईयर में भी सॉल्व किया था, लेकिन अभी इस साल इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर ये सम्स है। तो इसमें 3 आते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूमिंग मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। अभी मीन सॉल्व करते हो पहली बात ध्यान रखना है हमें कि उसके जो क्लासेस होते हैं वो कंटिन्यूस रहेंगे तो भी चलेगा, नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। मतलब उसको कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। जैसा दिया रहेगा, अगर उन्होंने कंटिन्यूस दिया तो कंटिन्यूस रहने दो, नहीं दिया रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा है वैसा क्लासेस हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। तो पहला जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। अभी सम सॉल्व करते वक्त हमें कॉलम ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन से मेथड के लिए कितना कॉलम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड अगर रहेगा तो उसके लिए 4 कॉलम की जरूरत है। ओके, और उसका जो फॉर्मूला है वो मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, ये उसका फॉर्मूला है। एक सिंपल मेथड है, सबसे इजी मेथड है। दूसरा जो मेथड है अज्यूम मीन मेथड, उसके लिए हम लोग को 5 कॉलम चाहिए। ओके, एक एक कॉलम बढ़ते जाएगा। इसके जो फॉर्मूला है, इस मेथड में 2 फॉर्मूला आते हैं। पहला डी बार का फॉर्मूला आएगा समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई, और दूसरा मीन का फॉर्मूला आएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। तीसरा जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा, 6 कॉलम आएंगे। इसमें भी 2 फॉर्मूला आता है। पहला है यू बार इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई, और उसका दूसरा फॉर्मूला जो मीन का है, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी, यू बार जी करके। अभी जो मीन के ऊपर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मोस्टली मेंशन नहीं होता है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, अज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करना है कि स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर वो मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग को खुद डिसाइड करना है कि उसमें से 3 में से कौन सा मेथड यूज करना है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखने का कि उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज देते हैं, ओके, वो अगर एकदम छोटे नंबर्स रहेंगे, मतलब 10-20 के बीच में रहेंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो। अगर वो नंबर बढ़ जाएंगे 100-500 के आसपास ऐसे रहेंगे तो तुम लोग ये अज्यूम मीन मेथड यूज करो। और अगर वो जो फ्रीक्वेंसी के जो नंबर्स है वो अगर 1000 में वगैरह जाएंगे तो ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो। तो अगर ये 3 मेथड में से अगर ये वाला मेथड तुम लोग का हार्ड लग रहा है तो तुम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया मीन के 3 मेथड। मीन के बाद हम लोग मीडियन और मोड पे आते हैं। मीडियन और मोड फाइंड करते वक्त पहले बात जो याद रखनी है कि क्लासेस कंटिन्यू ही होने चाहिए, क्लासेस मस्ट बी इन कंटिन्यूस फॉर्म। अगर वो कंटिन्यूस नहीं दिया है तो हमें उसको कंटिन्यूस करना है। ओके, कैसे करना है वो बाद में मैं सम सॉल्व करते हुए आपको बता दूंगा। तो पहली बात दोनों में, मीडियन और मोड में, पहली बात ये याद रखनी है कि हम लोग को क्लासेस कंटिन्यू होने चाहिए, है कि नहीं वो देखना है, नहीं रहेगा तो उसको कंटिन्यू करना है। अभी मीडियन का अगर सम सॉल्व करना है तो कितने कॉलम चाहिए? तो अगर क्लासेस कंटिन्यू है तो 3 कॉलम आएंगे। 3 कॉलम कौन से? हमारा क्लासेस पहला जो होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का और तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये 3 कॉलम। और अगर क्लास कंटिन्यू नहीं है तो 4 कॉलम आएंगे। पहला क्लासेस, बाद में उसको कंटिन्यू करने के लिए 1 कॉलम और बढ़ेगा कंटिन्यूस क्लासेस का, बाद में तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी और चौथा कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
पहला कॉलम क्लासेस, दूसरा कॉलम कंटिन्यू क्लासेस, तीसरा फ्रीक्वेंसी और चौथा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे 4 कॉलम आएंगे और ये इसका फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h। कि मोड पे जाओगे तो भी वैसे ही है, मोड में भी हमें क्लासेस कंटिन्यू ही होने चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें कंटिन्यू करना है। उसके लिए अगर क्लास कंटिन्यू है तो 2 ही कॉलम जो दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, पहला क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वाला 2 ही कॉलम है, वही चाहिए हमें, उसके और कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है। लेकिन अगर क्लास कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू करने के लिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्लासेस, पहला कॉलम क्लासेस का आएगा, दूसरा कंटिन्यू क्लासेस का और तीसरा फ्रीक्वेंसी का, ऐसे 3 कॉलम आएंगे। और उसका मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ओके, तो ये 3 है मेन, मीडियन, मोड। मीडियन और मोड में एक ही मेथड है, मेन के 3 मेथड है। तो अभी हम लोग इसके बाद हर एक का एक एक सम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड का एक सम सॉल्व करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 6.1 है, उसका ये फर्स्ट सम है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ओके, हमें टाइम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और हमें फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड बोले, तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। अभी ये डायरेक्ट मेथड है, अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि मीन फाइंड करते हो क्लासेस कंटिन्यू है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए 4 कॉलम चाहिए था। पहला जो हमें क्लासेस दिया रहता है वो वाला कॉलम, उसके बाद में दूसरा कॉलम हम लोग क्लास मार्क का बनाएंगे। क्लास मार्क मतलब ये जो क्लासेस है उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है हम लोग को। ओके, दोनों को एवरेज निकालते ना, वैसा दोनों को प्लस करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करने का, तो क्लास मार्क फाइंड करेंगे। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और चौथा कॉलम आएगा Fi इंटू XI, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पहला कॉलम क्लासेस का, दूसरा क्लास मार्क मतलब ये जो क्लासेस है उनके मिड पॉइंट फाइंड करने हमें, और तीसरा फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, और चौथा कॉलम हम लोग Fi और Xi का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करने का देखो, पहले ये दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम लोग, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 0 प्लस 2 2 होता है, 2 बाय 2 करेंगे तो आंसर 1 आता है। अभी देखो मैं आपको यहाँ का आगे का जो क्लास मार्क फाइंड करना है उसका शॉर्टकट बताता हूँ, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर समझो यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू है तो यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है वो देखने का कितना है। अगर क्लास कंटिन्यू है तो ओके, इस यहाँ पे डिफरेंस कितना है वो देखने का। हर एक में देखो 2 का डिफरेंस है, तो वो जो 2 का डिफरेंस है ना, मैंने पहले का क्लास मार्क ऑलरेडी निकाला है, और यहाँ पे जो अभी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, और 7 प्लस 2 इज 9। तो हमें अपने आप वो क्लास मार्क मिल जाएंगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उतना टाइम हमारा सेव होता है। लेकिन ये कब करने का, जब क्लास कंटिन्यू रहेंगे, तो पहले वाले का क्लास मार्क निकालने का, एवरेज निकालने का, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करो, तो जो आंसर आएगा वो पहले का क्लास मार्क। उसके बाद अगर यहाँ पे जो क्लासेस कंटिन्यू है तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस यहाँ पे ऐड करते जाओ, तो अपने आप क्लास मार्क मिलेगा। और लेकिन अगर समझो क्लासेस कंटिन्यू नहीं है तो क्या करने का, स्टार्टिंग के जो 2 क्लासेस उनका क्लास मार्क फाइंड करके ले लो। जैसे इसका मैंने निकाला है, अगर इसका निकालेंगे तो 2 प्लस 4 बाय 2 करेंगे तो 2 प्लस 4 इज 6 बाय 2, 6 बाय 2 3 मिलेगा। तो बाद में मैं ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा। जैसे 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 ऐड करते जाना। मतलब क्लास अगर कंटिन्यू नहीं है तो स्टार्टिंग के 2 का क्लास मार्क निकालो और दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो नंबर इसमें ऐड करते जाओ। ओके, अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, Fi मल्टीप्लाइड Xi,
तो 7 1 जा 7 आएगा, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 3 9 जा 27। इसका टोटल करते हैं, ये 18 प्लस 12 करेंगे तो 30 आता है, 30 प्लस 10 40, 40 और ये दोनों का टोटल 10 है, तो टोटल हो जाएगा 50। इधर प्लस करते हैं, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18 आएगा, 1 कैरी करेंगे तो 3, 3 प्लस 7 10, 16 और ये 21। वापस देखो, 7 प्लस 4 11 और 7 18, 1 कैरी करेंगे तो 3, 3 प्लस 7 10, 16 और 5 21। ओके, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है, मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, ये वाला। तो ये नंबर कौन सा है, 218 बाय इसका टोटल है 50। अभी यहाँ का जो मेन कैलकुलेशन है वो इम्पोर्टेंट नंबर है। तो देखो, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो, ज़्यादा करके जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको 10 100 1000 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो उससे बाद में क्या करेंगे हम लोग, उनको डेसिमल फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा नंबर है, 50 को मैं 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 100 होता है। अगर तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 218 इंटू 2 करेंगे तो 436 हो जाएगा, एंड 52 का कितना हो जाएगा, 100। तो 100 के ऊपर कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 डिजिट पीछे छोड़ के पॉइंट डालेंगे तो ये हो जाएगा 4.36। और इसका यूनिट इधर का लिखने का, यहाँ पे जो यूनिट दिया रहेगा क्लासेस में वो यूनिट यहाँ पे लिख देने का। ओके, तो ये ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, 218 बाई 50 है। यहाँ पे मैं 50 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाता है। इधर मैंने इसको 100 में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूँ। तो इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 5 से करो, 5 4 जा 20, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 18 में से 15 गया 3 बचेगा, डेसिमल डाल दिया तो 0 आएगा 30, तो 5 6 जा 30। तो अब यहाँ पे कितना है, 10 मतलब एक जीरो है, तो ये डेसिमल एक डिजिट पीछे आएगा, मतलब ये आएगा 4.36। ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं वैसे ही सॉल्व करो, कैंसिलेशन करो दोनों में। इसको 2 से करूँगा तो 25, और इसको 2 से करूँगा तो 109 आएगा। आगे कैंसिलेशन होने वाला नहीं है, तो 109 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये आंसर वही आने वाला है, 25 4 जा 100। ओके, आगे नंबर नहीं है तो डेसिमल डाल दूंगा तो 90 हो जाएगा, 25 3 जा 75, 10 माइनस 5 होता है, 8 माइनस आगे 0 ले लिया, 25 6 जा 150। ओके, तो ये भी आंसर। तो आपको जो इजी लग रहा है उस हिसाब से प्रैक्टिस करना, तो ये आंसर आएगा। और बाद में फाइनल आंसर वर्ड में लिखना है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट। यहाँ पे फाइनल वर्ड्स लिखना, मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी इज 4.36 आवर्स। ओके, हम सेकेंड मेथड देखते हैं, अज्यूम मीन मेथड। ओके, आपका जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसका सेकेंड सम है, अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे टोल दिया है रुपीज में, और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए, 2 कॉलम दिए हैं, क्लास और फ्रीक्वेंसी। अज्यूमिंग मेथड के लिए हमें 5 कॉलम चाहिए। ओके, अज्यूमिंग मेथड के लिए 5 चाहिए। पहला हमारा क्लास है, ये क्लासेस से हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का तो मैंने अभी मेथड आपको शॉर्टकट बताया था। पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, 300 प्लस 400 बाई 2। 300 प्लस 400 कितना होता है, 700 बाई 2। तो 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 350 आएगा, 350। अब यहाँ पे देखो क्लासेस कंटिन्यू है, तो मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस है, वो 100 का डिफरेंस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 350 प्लस 100 450, 450 प्लस 100
550, 550 प्लस 100, 650, 750। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, अज्यूमिंग का वैल्यू लेना है। ए मतलब अज्यूमिंग होता है, तो अज्यूम ए का वैल्यू हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टोटल कितने क्लास मार्क है, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 का मिडल नंबर कौन सा आता है, ये थर्ड वन आता है। अगर ये 5 नंबर से है तो मिडल में कौन आएगा, थर्ड, तो थर्ड वन हम लोग मिडल वाला लेंगे। लेकिन अगर अब यहाँ पे 5 है मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग को मिडल नंबर एग्जैक्ट मिल जाता है। लेकिन इवन रहेगा, जैसे 4 वैल्यूज रहेंगे तो 4 का मिडल इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, मिडल में तो वैल्यू कोई आता नहीं है। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसका जो वैल्यू क्लास मार्क जो आएगा वही हम लोग ए का वैल्यू लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 120, तो उसके सामने क्लास मार्क कौन आ रहा है, 550, तो हम लोग ए का वैल्यू क्या लेंगे, 550 लेंगे। ए का वैल्यू 550, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 550। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कॉलम डी आई का फॉर्मूला क्या दिया है, एक्स आई माइनस ए, मतलब ये जो एक्स आई की वैल्यू है उसमें से ये वाला जो ए का वैल्यू माइनस करना है। अभी माइनस करने की भी कोई जरूरत नहीं होते, यहाँ पे भी हम लोग ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो जो वैल्यू तुम लोग ने लिया है एज ए करके उसके सामने 0 लिख देने का, और बाद में ये जो क्लास मार्क में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, 350 450 550 100 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस रहेगा उसका टेबल यहाँ पे नेगेटिव में लिखने का और नीचे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे डिफरेंस 100 का है तो 100 का टेबल इधर नेगेटिव में नंबर लिखते जाओ, 100 1 जा 100, 100 2 जा, और इधर पॉजिटिव में इधर 100 और 200। समझ में आया, जो ए का वैल्यू लिया है उसके सामने 0 लिखने का, और बाद में इधर जो डिफरेंस है कितने का, हर एक वैल्यू में 100 का डिफरेंस है, वो 100 का टेबल नेगेटिव में ऊपर लिखो, 0 के ऊपर नेगेटिव नंबर और नीचे पॉजिटिव नंबर। चौथा कॉलम का हमारा फ्रीक्वेंसी का है, और फिफ्थ कॉलम जो है एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई, मतलब ये डी आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन। तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस 2 8 जा 16, इधर 2 और 1 3 0 हो गए, इधर ये माइनस प्लस माइनस 11 1 जा 11 आएगा, और 1 2 और 1 3 0 आएंगे, इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इधर 7 1 जा 7 आएगा, 2 और 1 3 0, 4 2 जा 8, और कितने 0 है टोटल 3 0। अभी इसके बाद कैलकुलेशन कैसा, पहले इसका हम लोग टोटल निकालते हैं। 0 0 0 सब 0 है तो 0 ले लिया, 4 प्लस 7 11 हो गया, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 8 22, 2 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4 20 आएगा। ओके, अभी यहाँ का जो टोटल करना है, नेगेटिव जो वैल्यूज है उनका टोटल अलग से फाइंड करना, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उनका टोटल अलग से फाइंड करना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 प्लस 11 27,000 आएगा, लेकिन साइन माइनस आएगा, और इधर 7 प्लस 8 15,000, और ये प्लस में आएगा। तो अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 27 में से 15 गया 12,000 और ग्रेटर नंबर साइन, मतलब इसका आंसर आएगा माइनस 12,000। ओके, ये जो एफ आई डी आई का जो सम आता है वो कभी कोई कोई सम में पॉजिटिव में आएगा, कोई सम में नेगेटिव आएगा। ओके, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अभी हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो डी बार का है। डी बार इज समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। इनका वैल्यू, समेशन एफ आई डी आई का वैल्यू माइनस 12,000 बाय समेशन एफ आई का वैल्यू 420। कैंसलेशन करेंगे, पहले 0 कैंसिल हो गया, अभी 12 एंड 42 ये 6 के टेबल में आते हैं, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, और ये 2 0, मतलब यहाँ पे आएंगे माइनस 200 बाय 7। तो अभी ये 200 को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय 7, 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया तो 6, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 0, 7 8 जा 56, 60 में से 56 गया तो 4 आएगा, डेसिमल लेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, 7 5 जा 35, 40 में से 35 गया तो 5 बचेगा,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट फाइंड करेंगे और बाद में फाइनल आंसर में वो 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वापस 0 लिया, 7 7 जा 49, 50 में से 49 1 बचेगा, वापस 0 लिया, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा -28.571। ओके, ये किसका, डी बार का। तो अभी हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीन x बार इक्वल टू a प्लस डी बार। तो इधर a का वैल्यू हमारा है 550 प्लस d का वैल्यू नेगेटिव में है -28.571। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम लोग भी इधर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लेके उसके आगे 30 लिखेंगे ताकि हम लोग को सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमारा कोई मिस्टेक ना हो। जैसे 550, यहाँ पे मैंने डेसिमल लेके यहाँ पे 30 लिया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -28.571। तो अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 550.000, डेसिमल के नीचे बराबर डेसिमल लेना है और उसके हिसाब से ये नंबर लिखना है। इधर 8 आएगा, इधर 2 और इधर आएगा 571। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से बोरो कर रहा हूँ, इधर 4, इधर 10 का 9 हो जाएगा, इधर 10 का 9, इधर 10 का 9 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4 आएगा, इधर 9 माइनस 8 1 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा और इधर 5। वापस चेक करना है इधर। ओके, 10 में से 1 गया 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 2 2 और ये 5। तो इसका आंसर आएगा 521.429। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 डिजिट है उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो तीसरा डिजिट है, थर्ड डिजिट, अगर वो थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर लेगा, और अगर ये थर्ड डिजिट 5 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो इधर तो 9 है, 5 से बड़ा नंबर, इसलिए इधर 1 ऐड हो जाएगा। तो ये 521.43 और इसका यूनिट ये वाला है, यहाँ पे जो क्लासेस में जो यूनिट देता है वही यूनिट यहाँ पे आएगा। और बाद में फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर वर्ड में जो उन्होंने बोला है कौन सा है, 6.1 का सेकेंड सम है ये, द टोल बाय अज्यूमिंग मेथड, फाइंड द मीन ऑफ टोल बोला है, मीन ऑफ द टोल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीन ऑफ द टोल इज ₹521.43। ओके, तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। यहाँ पे देखो, मैंने बच्चों आपको बोला था कि बोर्ड में जब क्वेश्चन दिया रहता है तो वहाँ पे मेंशन नहीं होता है कि कौन सा मेथड है। तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग ये जो क्लासेस है उसके वैल्यूज देखते हैं। अगर वो क्लासेस के वैल्यू 100 से भी छोटे अगर रहेंगे, 10 20 50 वगैरह में से, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इधर देखो क्लासेस देखोगे तो 300 700 तक जा रहा है, मतलब 500 से ज़्यादा वगैरह ऐसा ऑलमोस्ट है। तो उसके लिए हम लोग ये सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे 1000 वगैरह ऐसे नंबर्स रहेंगे क्लासेस में तो हम लोग तीसरा मतलब जो स्टेप डिविजन मेथड है वो मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, तीसरा मेथड स्टेप डिविजन मेथड, उसका ये सम है। आपका जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे वीकली वेजेस दिया है हमें और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, और हम लोग को मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डिविजन मेथड बोला, स्टेप डिविजन मेथड। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो क्लासेस है वो 1000 के अंदर है, देखो 1000 में, इसलिए हम लोग ये तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डिविजन मेथड। तो उसमें पहला जो कॉलम है, इसमें टोटल कॉलम कितने आते हैं, 6 कॉलम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। पहला कॉलम हमारा जो क्लासेस है वो आएगा,
उसके बाद एज यूजुअल हम लोग जो क्लास मार्क निकालते हैं वो निकालेंगे। पहले दोनों को प्लस करो, 1000 प्लस 2000 कितना होता है, 3000 होता है। डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा, बराबर। अब यहाँ पे भी जो क्लासेस देखोगे तो कंटिन्यू है, तो यहाँ पे तुम लोग जो मैंने ट्रिक बताया था शॉर्टकट वाला वो यूज करो। इधर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है, 1000 का, तो वो 1000 इसमें ऐड करते जाओ। इसमें 1000 ऐड करोगे तो 2500, इसमें ऐड करेंगे तो 3500, इधर ऐड करेंगे तो 4500। तो ये हमारा क्लास मार्क हो गया। ओके, अभी हम लोग को जो अज्यूम मेन है ए, उसका वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करना है इसमें से। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 नंबर है, 4 वैल्यूज है, इवन नंबर, 4 मतलब इवन, तो इधर 2 गए उधर 2 गए, मिडल में कोई आता नहीं है। तो क्या करने का, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, यहाँ पे 50 है, तो उसके सामने जो ए का वैल्यू क्लास मार्क आ रहा है वो हम लोग ए का वैल्यू लेंगे। मतलब यहाँ पे मैं ए का वैल्यू कितना ले रहा है, 3500। ओके, तो अभी हम लोग को डी आई करना है। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे हम लोग ने ए का वैल्यू 3500 लिया है। तो मैंने आपको जो डी आई का वैल्यू का भी मैंने ट्रिक बताया था शॉर्टकट वाला, जो ए का वैल्यू है उसके सामने 0 लिखने का, और बाद में यहाँ पे जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1000 का, वो उसका टेबल यहाँ पे ऊपर में नेगेटिव में और नीचे पॉजिटिव में लिखने का। मतलब इधर आएगा -1000 आएगा, और इधर आएगा -2000, और इधर प्लस में आएगा 1000। ओके, मतलब अगर हम लोग ने 1500 में से 3500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2000 आएगा। 2500 में से 3500 माइनस करेंगे तो -1000 आएगा। इसमें से सेम नंबर माइनस किया तो 0, और इधर आएगा 1000। तो शॉर्टकट याद रखो, जो ए का वैल्यू लिया है उसके सामने 0 लिखने का, और बाद में यहाँ पे जो क्लास मार्क में जो डिफरेंस है उसका टेबल 0 के ऊपर नेगेटिव में लिखने का और नीचे पॉजिटिव में लिखने का। अभी यू आई फाइंड करना है। यू आई का फॉर्मूला है डी आई बाई जी। जी मतलब जो इसका जो जीसीडी है क्लास मार्क का, जीसीडी लेना है। जीसीडी मतलब वही मैंने जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वही यहाँ पे जी का वैल्यू आएगा। क्लास मार्क का डिफरेंस कितने का है, 1000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या आएगा, 1000। तो इसका भी मैंने शॉर्टकट आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, 0 के आगे 0 लिखना है, और इधर 1 2 3 नेगेटिव में लिखना है, और नीचे 1 2 3 पॉजिटिव में लिखना है। सब सम में ऐसा ही आएगा, 0 के सामने 0, और ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और अभी ये जो फोर्थ जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया है 5th कॉलम का, और 6th कॉलम जो है एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, मतलब ये एफ आई और ये यू आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, टोटल 6 कॉलम, पहला क्लास, दूसरा क्लास मार्क, तीसरा डी आई, चौथा यू आई, पांचों जो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, और वो 6 कॉलम में एफ आई यू आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, 25 2 जा 50 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 45 1 जा 45 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 30 1 जा 30। तो अभी इनका सम फाइंड करते हैं, प्लस करो, 0 0, ये 5 5 10 हो गया, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, और ये 2 15 हो जाएगा। मतलब ये टोटल 150 हो गया। इधर मैंने जो सेकंड मेथड में बोला था वैसे ही यहाँ पे करो। पहले नेगेटिव वैल्यू जो नेगेटिव नंबर से उनका सम फाइंड करो। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 + 45, तो -95 आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव में सिंगल नंबर है, तो अभी ये माइनस प्लस क्या हो रहा है, माइनस 95 में से 30 गया, 65 आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है एफ आई यू आई का वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। ओके, कौन से सम में यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा, कहीं कहीं सम में यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो कैसे भी आने दो। अभी इसका जो पहला फॉर्मूला है यू बार का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई। तो इसका वैल्यू है -65 बाय 150। अभी यहाँ पे है ना, मैं ये वाले मेथड में मैं यू आर का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सेकेंड फॉर्मूला है
हमारा मीन का फॉर्मूला, उधर ही मैं पूरा कैलकुलेशन करूँगा, यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड मेथड में जो है अज्यूमिंग मेथड में उसका जो डीबार है हम लोग डायरेक्ट वैल्यू इधर निकालेंगे, लेकिन इसमें है ना मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो a प्लस यू बार इंटू जी, तो इधर a का वैल्यू जो है 3500 और u बार हमारा कितना है -65 बाय 150 इंटू ये जो g का वैल्यू है 1000। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ताकि मुझे वापस इधर का वैल्यू बाद में इसके साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों का जो कैलकुलेशन है वो एक साथ कर रहा हूँ। इसमें देखो इधर का जो वैल्यू है ना इसके साथ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी कैंसलेशन वगैरह करना है इधर ही करने का। ओके, इसको ऐसे ही रख देने का। तो ये 3500 वैसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अभी कैंसलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 0 कट हो गया। 5 की टेबल में क्या आएगा, इधर 5 3 जा और इधर से तो इधर करता हूँ, इसको 5 से करूँगा तो 13 आएगा। मतलब मेरा नंबर 13 1 जा 13 और 2 0 बाय 3 आएगा। तो अभी हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1300 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12, यह माइनस करेंगे तो 1 आएगा, नेक्स्ट नंबर 0, 3 3 जा 9 माइनस करेंगे तो 1, वापस 0 आएगा, 3 3 जा 9 माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लेंगे तो वापस 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो 10 10 है ना, वापस रिपीट हो रहा है, मतलब इसका जो आंसर है डेसिमल के बाद वो 333 रिकरिंग टाइप में आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 3500। अब यहाँ पे मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले रहा हूँ, तो इसका भी डेसिमल के बाद क्या आएंगे 30 लेके बाद में नंबर लिख रहा हूँ 433.333। तो अभी हम लोग इसको माइनस करेंगे 3500 माइनस 000 3.00 पॉइंट। ओके, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेंगे तो इधर 433 आएगा और इधर यहाँ से बोरो करूँगा तो इधर 4, इधर 10 का 9 हो जाएगा, इधर 10 का 9, इधर 10 का 9 हो जाएगा, इधर 10 का 9 और इधर 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 3 6 6 6 6 0 और ये 3, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 3066.667। तो इसको मैं अभी 3 डिजिट है, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 ऐड कर रहा हूँ 3066.67 और इसका यूनिट आएगा रुपीज। और इसके बाद हम लोग इसका फाइनल आंसर वर्ड में लिखेंगे। ओके, हमेशा फाइनल आंसर वर्ड में लिखना। ओके, स्टेटमेंट लिखना है आपको। क्या दिया उन्होंने, मीन ऑफ द वीकली वेजेस, तो यहाँ पे लिखना है मीन ऑफ द वीकली वेजेस, मीन ऑफ द वीकली वेजेस इज रुपीज 3066.67। ओके बच्चों, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है ये वेजेस के बारे में, तो चाहिए तो तुम लोग इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये 3000, क्योंकि वेजेस वगैरह होता है वो 64 रुपीज 66 रुपीज ऐसे नहीं होते, एक तो 60 होगा नहीं तो 70 होगा। तो यहाँ पे जो देखोगे आप तो 3066 है, मतलब 65 से ज़्यादा है, तो हम लोग इसको चाहिए तो 3070 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हम लोग इसको रुपीज 3070 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेजेस है। तो राउंड फिगर में करोगे, अगर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा और ये राउंड फिगर करोगे तो भी चल जाएगा। अभी हम लोग मीडियन का एक सम सॉल्व करते हैं। ओके, 6 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 6.2 का ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बच्चों यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो क्लासेस है वो प्रॉपर उन्होंने प्रिंट किए हुए नहीं है। ओके, तो वहाँ पे 62 क्लासेस कौन सा है हमारा 62 64, यहाँ पे उन्होंने 64 दिया था, वहाँ पे 65 आने वाला है, 65 to 69
70 to 74, 75 to 79, देन 80, यहाँ पे उन्होंने 79 प्रिंट किया है, वहाँ पे 80 आएगा, 80 to 84 एंड 85 to 89। तो वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना, करेक्शन करना वहाँ पे। तो ये हमें क्लासेस दिया है। तो यहाँ पे मैंने मीडियन के बारे में बताते हुए आपको ऑलरेडी बोला था कि मीडियन या मोड फाइंड करते वक्त जो पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि उसके जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लासेस है वो कंटिन्यू नहीं है। 64 के बाद यहाँ पे 65 आ रहा है, 69 के बाद 70 आ रहा है। इसका मतलब मुझे पहला क्या करना है, इसके क्लासेस कंटिन्यूस करना है। तो मीडियन के कॉलम कितने होते हैं वो भी लिख के दिया था। अगर क्लास कंटिन्यू रहेगा तो 3 कॉलम लगते हैं, और अगर क्लास कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू करने के लिए 1 कॉलम एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 4 कॉलम लगेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे 4 कॉलम ड्रॉ किया है। पहला हमारा यहाँ पे क्लासेस है, अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो पहले क्लास है उसका अपर लिमिट देखो 64 है, और उसके जो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, इनमें डिफरेंस देखने का 64 65 कितने का डिफरेंस है 1, 69 70 डिफरेंस कितना है 1, 74 75 1 का डिफरेंस, 79 80 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है इसमें 1 का डिफरेंस। तो वो डिफरेंस को आधा कर देने का, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, तो 1 को हाफ करेंगे, 1 का हाफ कितना आएगा 0.5। तो वो जो 0.5 आएगा वो ये लोअर लिमिट में से माइनस करना है आपको। ओके, वापस देखो, पहले का अपर लिमिट और उसका नेक्स्ट जो क्लास है उसका लोअर लिमिट, इसमें जो डिफरेंस है उसको आधा करना है हमें। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 64 65 1 का डिफरेंस है, उसको हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। वो 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करना है हमें। तो जैसे 60 में से हाफ माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 59.5। 65 माइनस करेंगे 0.5 तो कितना आएगा 64.5। इसमें से माइनस करेंगे तो 69.5। 75 में से माइनस करेंगे, 80 में से माइनस करेंगे, 85 में से माइनस करेंगे, तो हमें ये लोअर लिमिट मिलेगा। और अभी वही जो 0.5 आया है वो अपर लिमिट में ऐड करते जाने का। ऐड मतलब सिर्फ इसके ये जो नंबर है उसके आगे 0.5 लगाते जाओ। समझ में आया? वापस देखो, पहला क्लास जो है उसका अपर लिमिट और उसके आगे वाली क्लास का लोअर लिमिट, इसमें जो डिफरेंस है उसको आधा करना है। जैसे यहाँ पे 64 65 1 का डिफरेंस है, उसको आधा करेंगे तो 0.5 आ गया। वो 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करो और अपर लिमिट में प्लस करो। ओके, इसमें से माइनस किया तो 59.5, इधर प्लस किया तो 64.5, ऐसे करते जाना। तो देखो अभी ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हो गए। ओके, तो अभी जो आगे का सम सॉल्व करते वक्त ये वाले कॉलम का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करना है। सिर्फ 1 2 3 ये 3 कॉलम। तो इसके बाद हमारा सेकंड को ये जो कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, लेस देन अपर लिमिट वाला यूज करना है। लेस देन अपर लिमिट, अपर मतलब ऊपर से ऐड करते आना इधर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट। ओके, लेस देन टाइप अपर, लेस देन अपर लिमिट वाला हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे करने का, पहला नंबर जो है वो एज इट इज इधर ले लो, बाद में उसको क्रॉस में ऐड करते जाओ। 10 प्लस 34 करेंगे तो कितना आएगा 44, 44 प्लस 55 करेंगे 99, 99 प्लस 85 करेंगे 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 1 कैरी करेंगे तो 10 और 18 हो जाएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 194 और ये करेंगे तो 200 आएगा। तो इसका जो लास्ट नंबर है ना वो इसका टोटल होता है। तो तुम्हारा ये जो वैल्यूज है वो राइट है कि रॉन्ग है, अगर वो चेक करना है तो हमें इसको ऐड करके इसका सम निकालते हैं। 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 20 हो गया। 2 कैरी करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11 16 19 और ये 20। तो ये और ये सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ का कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग नहीं है। अगर ये दोनों अलग आ रहा है
तो एक तो इसका टोटल रॉन्ग रहेगा या इधर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रहेगा, तो तुम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये आने के बाद यहाँ पे देखने का, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है वो लिखने का। इसके बाद हम लोग टेबल के नीचे लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 200। n का वैल्यू कितना है 200। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर n/2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इधर आएगा 200/2, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। पहले n का वैल्यू लिखो, उसके बाद n/2 का वैल्यू निकालो। तो अभी इधर n/2 का वैल्यू कितना आ रहा है 100। वो जो 100 है ना, वो यहाँ पे देखो ये सब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये 100 यहाँ पे कौन से दो नंबर के बीच में आता है वो देखो। तो 100 किसके बीच में आएगा, 99 और 184 के बीच में आएगा। तो इसमें से जो बड़ा नंबर है उसके आगे आने का, उसके आगे जो क्लास रहेगा उसको हम लोग मीडियन क्लास लिखेंगे, मीडियन क्लास। उसी के आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा f का वैल्यू हो गया, और ये दोनों में जो छोटा है वो CF का वैल्यू हो गया। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 74.5 to 79.5 is a median class। तो ये जो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L का वैल्यू होता है। L कैपिटल L इक्वल टू क्या आएगा, ये लोअर लिमिट आएगा 74.5। उसके बाद F का वैल्यू कितना आया हमारा 85। ओके, CF कितना आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 99। और ये जो क्लासेस हमारा आ गया कंटिन्यू क्लासेस, इसमें डिफरेंस कितने का है देखने का, ये दोनों के बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें कितने का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। तो वो हमारा h का वैल्यू हो गया। h इज इक्वल टू कितना लेंगे 5। इधर का डिफरेंस नहीं दिखना है क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू अगर नहीं है तो इधर का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस अलग होता है। ओके, इधर देखोगे तो 4 का डिफरेंस है, इधर देखोगे तो कितना है 5 का डिफरेंस। तो कंटिन्यू क्लासेस ये है, इसका ही डिफरेंस देखना है। सम सॉल्व करते हुए अभी इसको हम लोग को यूज नहीं करना है। उसके बाद हम लोग ये मीडियन का फॉर्मूला लिखा है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। L का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 74.5 प्लस n/2। अभी यहाँ पे वैल्यू डालते हो, अगर n का वैल्यू डालना है तो 200/2 लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट n/2 का वैल्यू यहाँ पे देखो, n/2 का वैल्यू कितना है 100। तो पूरा इसको हटा के इधर हम लोग 100 लिख सकते हैं। ओके, कोई कोई बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है, n/2 का वैल्यू 100 लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बाय 2 जो है अपॉन में 2 लिख देते हैं, तो उधर मिस्टेक हो जाते हैं। एक तो n का वैल्यू 200 ले लो, मतलब इधर 200/2 आएगा, नहीं तो सीधा ये पूरा वैल्यू 100 यहाँ पे लेना। माइनस CF का वैल्यू कितना है 99 बाय F का वैल्यू कितना आ रहा है 85 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अभी जो भी कैलकुलेशन करना है इधर करना है, इसको जरा भी कुछ करना नहीं है इसको। ओके, ये जैसा है वैसा रहेगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा पॉइंट में, उसको इसके साथ बाद में प्लस कर देंगे। 74.5 प्लस 100 माइनस 99 कितना है 1/85 इंटू 5। तो इनमें कैलकुलेशन करेंगे, कैंसलेशन 5 1 जा 5 5 70 जा, तो ये हो गया 74.5 प्लस इसको हम लोग 1 को 17 से डिवाइड करना है। अभी पहला तो 0 लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट डेसिमल नहीं ले सकते। तो 1 आ गया, आगे नंबर नहीं है तो अभी डेसिमल लेंगे तो ये 0। अभी एट ए टाइम एक ही 0 आएगा, एक 0 ले लिया, फिर भी ये नंबर इससे छोटा है, इसलिए हम लोग वापस यहाँ पे क्या लेंगे 0 लेंगे। अभी एक 0 आएगा तो 17 5 जा 85 हो गया, और अभी 100 में से 85 गया तो 15 बचेगा। नेक्स्ट नंबर 0 आएगा। तो और एक डिजिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 17 के टेबल में 150 कौन सी इसमें आता है देखो, 7 करके देखो, 7 7 जा 49
7 1 जा 7, ये बहुत छोटा है। 8 जा करेंगे, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 36। तो ये चल जाएगा, क्योंकि 9 करेंगे तो कितना है 153 को चाहता है। 17 9 जा 153, से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 जा ले रहे हैं। 8 जा लेंगे तो कितना आएगा 136 आएगा। मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 0.058। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम लोग इसको भी 3 डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ 5 पॉइंट। तो इधर ही चाहिए तो तुम लोग 0 डाल सकते हो, 2 0 इधर डाल दिया मैंने। तो अभी इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 74.500। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, इधर 0.058। इसको प्लस करेंगे तो 85574, मतलब ये आएगा 74.558। और ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इधर आएगा किलोमीटर पर आवर। ये एक्चुअली क्या है, स्पीड है। ओके, व्हीकल का स्पीड है। तो ये व्हीकल का स्पीड, टेक्स्ट बुक में शायद यहाँ पे गलत आंसर प्रिंट किया है, इधर व्हीकल नंबर ऑफ व्हीकल्स करके लिखा है। एक्चुअली ये व्हीकल नहीं है, ये हम लोग ने किसका स्पीड मीडियन निकाला है, तो स्पीड का मीडियन। तो चाहे तो तुम लोग इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग स्पीड बताते हो कभी पॉइंट में नहीं बदलते, बोलते नहीं है तेरी गाड़ी का स्पीड कितना है, तो एक तो बोलेंगे 25 है, 30 है, ऐसा 25.5 वगैरह। तो अगर चाहिए तो इसको ये देखो यहाँ पे नंबर क्या है 5। तो यहाँ का जो नंबर है, अगर ये 5, इसको कम करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, इसको कम करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको राउंड फिगर कितना करेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर लिखा तो भी चलेगा, ये वाला राउंड फिगर में लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, ये कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया। पॉइंट के बाद देखो 500 से ज़्यादा नंबर है, समझ, मुझे ये पूरा हटाना है। 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है, पूरा हटाना है। तो तुम लोग एक एक डिजिट के बारे में सोचोगे तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट सोचोगे। अगर यहाँ का जो 3 डिजिट है, मतलब वो 500 या 500 से ज़्यादा रहेगा, तो वो इसमें 1 ऐड कर देगा। 2 डिजिट में रहेगा, तो अगर यहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा रहेगा तो 1 ऐड कर देगा। 2 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट रहेगा तो 500 या उससे ज़्यादा नंबर। तो ये 500 से ज़्यादा नंबर है, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड किया। अगर यहाँ पे 500 से कम रहेगा तो हम लोग सिर्फ 74 लिख देते थे। ओके, तो इसका बाद में फाइनल आंसर हमें लिखना है मीडियन ऑफ द डेटा करके कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे द मीडियन ऑफ द डेटा इज, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व सम दिया हुआ है पेज नंबर 144 पे। ओके, ये क्वेश्चन कैसा है देखो, यहाँ पे क्लासेस जो दिए है ना, सब जगह पे देखो लेस देन टाइप दिए हैं। ओके, तो समझने का कि यहाँ पे अगर सब जगह पे लेस देन रहेगा या मोर देन सब जगह पे, अगर सिर्फ एक ही जगह पे लेस देन रहेगा और बाकी के क्लासेस दिए रहेंगे, तो जो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन सब जगह पे लेस देन रहेगा या मोर देन रहेगा, तो समझने का कि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगर ये टाइप के सम्स आएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो पहले यहाँ पे जो लेस देन टाइप सब जगह पे लिखा है, इससे हमें पहला क्लास फाइंड करना है। ओके, उसके बाद ये जो नॉर्मल, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है उससे हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और उसके बाद ये कौन से टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो पता करना है। देखो ये ऊपर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब ये लेस देन टाइप ही है, तो हम लोग को यही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बाद में कॉपी करना है। ओके, इसमें ये और भी आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है, एक लेस देन टाइप और एक होती है मोर देन टाइप। अगर यहाँ पे मोर देन रहेगा तो इधर मोर देन टाइप वाला फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो उसको, उससे हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल के बाद में उसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला सम देखो सब जगह पे लेस देन लिखा है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इससे हम लोग को क्लास फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 10, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो 10 से छोटा होगा,
इसका मतलब ये जो 10 है ना, ये हमारा अपर लिमिट है, क्योंकि इसके अंदर 10 से बड़ा वैल्यू आने वाला नहीं है। लेस देन 10 मतलब ये अपर लिमिट। तो सब जगह पे लेस देन 20 लिखा है, तो ये 20 अपर लिमिट है। यहाँ पे 30 अपर लिमिट है, 40, 50, 60 मतलब हमें यहाँ पे अपर लिमिट दिया है। इससे हम लोग को अभी लोअर लिमिट फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है वो देखो, सब जगह पे 10 का डिफरेंस है। इसमें 10 का है, ये दोनों में 10, ये दोनों में 10, इधर 10, 10 का डिफरेंस है। वो जो 10 का डिफरेंस है वो इसमें से माइनस करने का, अपर लिमिट में से 10 में से 10 गया तो क्या आएगा 0, 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 10 गया तो 20, इसमें माइनस करो 30, 40, 50। आया समझ में? इधर देखो क्या दिया है, लेस देन 10 मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो 10 से छोटा होगा। इसका मतलब ये जो 10 है वो हमारा अपर लिमिट है, इधर 20 अपर लिमिट है, 30। अभी लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो नंबर्स में डिफरेंस है, वो डिफरेंस इसमें से माइनस करोगे। इधर कितने का डिफरेंस है? 10 का, तो इसमें से 10 माइनस किया तो 0 आ गया, इसमें से माइनस किया तो 10 आ गया। इस तरह से क्लासेस आ गया। इतना क्लियर हो गया? अभी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये लेस देन टाइप वाली है। तो इससे हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे? नीचे होता है। तो पहला इसमें से ये वाला वैल्यू माइनस करने का, मतलब 71 माइनस 54 करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। ओके, उसके बाद 54 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। उसके बाद 40 में से 22 माइनस करो, कितना आएगा? 18। 22 में से 10 माइनस किया तो कितना आएगा? 12। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7। और ये 3 मतलब उसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 है। 3 माइनस 0 करोगे तो ये 3 आएगा। तो ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। ओके, 3, 7, 12, 18, 14, 17। और बाद में इससे अगर तुम लोग लेस देन निकालोगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस देन टाइप ही है। 3 का 3 इधर आएगा, 3 प्लस 7 करोगे तो 10, 10 प्लस 12 करोगे तो 22, 22 प्लस 18 करोगे तो 40, ये ऐड करोगे तो 54, और ये करोगे तो 71। ओके, तो इसका भी टोटल कितना आएगा? 71 आएगा। इसके बाद हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्या लिखेंगे? n का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पे? 71। ओके, हियर n is 71 and therefore n by 2, 71/2 करेंगे। 2 3 जा 6, एक बचेगा, 2 5 जा 10, एक बचेगा, 2 5 जा 35.5 आएगा। तो अभी 35.5 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? 22 से बड़ा है और 40 से छोटा है। तो इसके बड़े नंबर के आगे जाके ये जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के आगे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये वाला, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, और ये दोनों में जो छोटा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गए। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 30 to 40 is a median class। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हमारा L का वैल्यू हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है हमारा? 18 आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 22। और H मतलब जो ये क्लासेस है, क्लासेस में कितने का डिफरेंस है वो देखो, सब क्लास में 10 का डिफरेंस है। तो H का वैल्यू हमारा क्या आएगा? 10। और उसके बाद हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय H। इधर L का वैल्यू कितना आ रहा है? 30 प्लस n/2 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे 35.5 माइनस CF कितना है? 22 बाय F करेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको कुछ नहीं करना है, ये वैसे ही रहेगा।
इधर माइनस करो 35, अब ये 35.5, अगर इधर पॉइंट डालेंगे तो इधर आएगा, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, और ये 35 में से 22 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, बाय 18 इंटू 10। ओके, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कैंसलेशन करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मतलब एक जीरो है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, मतलब कितना आएगा 135/8 आएगा, 18। तो अभी हम लोग को 135 को 18 से डिवाइड कैंसलेशन करना है तो कर सकते हो, पहला 2 से करूँगा, 2 9 जा, इसको 2 से करूँगा, 2 6 जा 12, एक बचेगा 15 हो गया, 2 7 जा 14, वापस एक बचेगा, ओके 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, वापस देखो 2 से किया, 2 6 जा 12, एक बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, वापस एक बचेगा, पॉइंट डालेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा। तो अभी इसको हम लोग 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, 9 1 जा 9, इसको करूँगा 9 7 जा 63, ओके 63 मतलब इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट डाला तो 45 हो गया, 9 5 जा 45, मतलब ये आंसर आएगा 7.5। तो 30 मतलब ये 30.0 है, ऐड करोगे 5 + 0 5 आएगा, 7 + 0 7 आएगा, और इधर 37.5, और इसका क्या है ये ईयर्स, तो ये मीडियन आएगा हमारा 37.5 ईयर्स। ये तुम्हारा शॉर्ट सम है, टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर सकते हो। ओके, द मीडियन एज ऑफ द पर्सन विजिटिंग द म्यूजियम इज 37.5।